Everyone, welcome back to the online classes Government Senior Secondary Smart School कुलरियां। ਆਪਾਂ लास्ट वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ about the introduction of direct and indirect speech narration ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिफाइन भी किमें एक्सप्लेन किया सी डायरैक्ट एंड इंडायरैक्ट स्पीच नूं उस बारे में एक एग्जाम्पल लैके तुहाडे कोल एक्सप्लेन किया सी। अज असी स्टार्ट कर रहे हैं इसके जोड़े बेसिक जनरल रूल्स ने उन्होंने असी पहला एक बार इस वीडियोज़ के थोड़ा क्लैरीफाई कर लीए क्योंकि फिर असी जो कल्ले कल्ले रूल नूं इंप्लीमेंट करांगे ताकि साडे लई थोड़ा जिहा ईजी हो जाए भी इस सेंटेंस दे विच की कुछ चेंज करना हुंदा है। इस दे बारे विच असी पहला असी डिस्कस करते हैं क्योंकि जदों असी इस दे विच चेंजिस की गल करते हैं वो किहड़ियां चेंजिस ने देखना प्लीज़। चेंज ऑफ नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 चेंज ऑफ नेक्स्ट साढ़े को की हैगा टेंस ऑफ reporting speech। Then third one is change of person and fourth one is change in nearness words according to position and time। स्टूडेंट्स से साढ़े को 4 टाइप्स दी चेंजिस होंदियां हन जो असीं नरेशनस दे विच इंप्लीमेंट करांगे। हुण जिन्नी देर तक तुहानूं ये मेजर रूल्स के बारे में नहीं पता लगता उन्नी देर तक देखो असीं उसनूं कर नहीं सकते गे। अपने लास्ट वीडियो देखा सी कि जो असीं डायरैक्ट नूं इनडायरैक्ट स्पीच दे विच चेंज करते हैं तो असीं देखिए जिहड़े 2 पार्ट्स ने रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच जो असीं उन्हां दोनों सेंटेंसिस नूं ज्वाइन करते हैं तो असीं उत्थे की यूज़ करते हैं कंजक्शन। वो कंजक्शन असीं यूज़ करते हैं उत्थे तो वो जिहड़ा कंजक्शन है वो किहड़ा यूज़ होएगा उत्थे वो 4 टाइप्स का सिस्टम उस चलेगा। मैं इसे दे विच तुहानूं वो सारे चीज़ों को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकूँगा बट असीं स्टैप वाइज उसनूं करते चलांगे। मेरा जो दस्सण तो तुहानूं मकसद ये सी कि असीं ने इस दे विच एक ये चेंज करनी हुंदी है। मैं इनू एक्सप्लेन कर दिंदा हाँ वर्ब्स नूं किस तरह कि अगर साडे कोले रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये 2 टेंसेस दे विच हुंदी है। एक साडे कोल हुंदी है पास्ट टेंस दे विच एक कैटेगरी 2 कैटेगरीज इसने डिवाइड कर लिया। फर्स्ट कैटेगरी इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस दी एंड सैकेंड कैटेगरी इज पास्ट टेंस दी। इस प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस दे विच असीं मोस्टली देखते हैं कि इत्थे साडे कोले रिपोर्टिंग वर्ब्स हुंदियां नेगियां से और सेज टू, से टू और सेज टू। एंड दैन फ्यूचर टेंस दे विच साडे कोल हुंदा है विल से एंड विल सेज। बट एंड इट्स सेकेंड कैटेगरी इज पास्ट। पास्ट साढ़े कोले पास्ट तो ही क्लीयर है कि यह पास्ट पार्टिसिपल दी फॉर्म दे विच ही होएगी। दैट इज द सेकेंड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ से दैट इज सेट। ये तो हो गई साढ़े कोल 2 कैटेगरीज। इनू असीं चेंज किस तरह करांगे वो असीं अगे चल के गलबात करांगे। असीं मोस्टली सेज नू सेज टू नूं असीं टेल्स विच चेंज करते हाँ। सेज टू नूं असीं टेल्स विच चेंज करते हाँ
तो से नूं असीं चेंज नहीं करते गे, तो विल से नूं उही टेल्स दे विच, विल सेज टू टेल्स। ओके, तो ये साडे कोल फस्ट कैटेगरी सी रिपोर्टिंग वर्ब दी। एंड सैकेंड कैटेगरी साडे कोल हैगी कि रिपोर्टिंग स्पीच दा असीं ने टेंस चेंज करना है। मैं इत्थे मैंशन किया है कि रिपोर्टिंग वर्ब नाल कोई लिंक नहीं है टेंस के मामले में। तो जो असीं टेंस चेंज करना है उसका एक जनरल फंडा है। जनरल फंडा की है कि असीं ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस नूं किस विच चेंज कर देने भाई, पास्ट दे विच, कंसर्नड पास्ट टेंस दे विच। कंसर्नड पास्ट टेंस मीनस प्रेजेंट इंडेफिनिट नूं पास्ट इंडेफिनिट दे विच, प्रेजेंट कंटीन्यूस नूं पास्ट कंटीन्यूस दे विच, प्रेजेंट परफेक्ट नूं पास्ट परफेक्ट दे विच। सो इट मीनस ऑल प्रेजेंट हैज़ टू बी चेंज्ड इनटू पास्ट दे विच। जिथे किते साडे कोले विल ਉਹਨੂੰ ਸੀ पास्ट, विल दा पास्ट की वुड, शैल दा शुड, कैन दा कुड, मे दा माइट, वो सी उस तरह लिखांगे। बट ये ਜਿਹੜੀਆਂ 3 एक्सैप्शनस नेगियां वो मैं तुहानूं एक्सप्लेन बाद च करांगा। बट इत्थे एक बारी ਆਪਾਂ जवानी कलामी डिस्कस करते हैं कि अगर ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे विच होवे तो वो पास्ट परफेक्ट दे विच चेंज हो जाता है। सैकेंड जिहड़ी एक्सैप्शन वो हैगी अगर ये पास्ट कंटीन्यूस टेंस दे विच होवे तो यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस दे विच चेंज हो जाता है। बस दो इस एक्सैप्शनस नेगियां। अदरवाइज ऑल प्रेजेंट टेंसेस एंड फ्यूचर टेंसेस हैज़ टू बी चेंज्ड इनटू पास्ट। मैं उसनूं भी जिवें विल असीं फ्यूचर उहदा पास्ट की है वुड, मे दा माइट, कैन दा कुड, इस तरह करके। ओके, एंड देन थर्ड वन इज द परसन चेंज। परसन चेंज का तुहाडे कोले बहुत ईजी मैथड है। असीं इस दे विच SON दा फॉर्मूला लगावांगे। SON दे मीन नीचे असीं लिखिया 1P, इससे नीचे असीं लिखिया 2P, इससे नीचे असीं लिखिया 3P। व्हाट इज 1P 2P 3P? 1P मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2P मीन्स सेकंड पर्सन, and 3P means third person. And what is the meaning of SON? S means subject, O means object, N means no change. So clear cut बन गया है कि first person has to be changed according to the subject, and second person has to be changed according to the object, and third person has N means no change. So this is the change in persons. ओके, परसनस के बारे में असीं भी किहड़े फर्स्ट परसन होंदे हैं, सैकेंड परसन होंदे हैं, थर्ड परसन होंदे हैं, इनू थोड़ा जिहा मैं तुहाडे सामने एक्सप्लेन कर दियां कि जिस तरह जो भी एक व्यक्ति जां ज़्यादा जने प्लूरल दे विच अपने लई जिहड़े जिहड़े वर्ड्स असीं यूज़ करते हैं सिंगुलर के तौर पर आई माई मी, आई माई मी, प्लूरल के तौर पर वी आर अस, वी आर अस, मेरा, माई सेल्फ, आर सेल्फ। सो दीज आर द फर्स्ट पर्सनस। सेकंड पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मैं जो यूज करांगा वर्ड्स वो की ने सेकंड पर्सन, वो की ने यू, यूअर एंड यूअर्स, तुहाडा, तुहाडे, तुहाडा, तुसीं, तुहाडे। ते बाकी जिहड़े ऑल लेफ्ट और रिमेनिंग ऑल द थर्ड पर्सनस, उहदे विच ही, शी, इट, they, them, their, his, her, herself, etc. all are the third persons. Okay, then last one, last change is the change in nearness words according to position and time. What is the meaning of this? ये थी कुछ वर्ड्स मैं तुहाडे कोल लिस्ट आउट तुहानूं करके देवांगा नैक्सट वीडियोज़ दे विच भी किहड़ा वर्ड किस तरह चेंज होंदा है। मैं तुहाडे सामने हुण एक दो एग्जाम्पल्स नाल उसनूं एक्सप्लेन करदा हाँ किस तरह कि जदों तुहाडे कोले टू आ गया टूडे, ये चेंज होएगा जी दैट डे दे विच। दो गल्लां ने इस दे विच, नीयरनैस ऑफ टाइम एंड पोजीशन ध्यान रखना है, उस नाल नूं रिप्रैजेंट करते हैं। एंड दैन टूडे दैट डे, दैन दिस
ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ that ਦੇ ਵਿੱਚ, now then ਐਟਸੈਟਰਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾफ़ी ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਲਪ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾफ़ी ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਰੂਲਸ ਨੇ 4 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਮ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 4 ਰੂਲਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਜ਼ ਟੂ, ਸੇਜ਼ ਟੂ, ਵਿਲ ਸੇ ਟੂ ਜਾਂ ਵਿਲ ਸੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਨੂੰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਸੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਡ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਿਊਚਰ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਟੈਂਸ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਫੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਚੇਂਜਡ ਇਨਟੂ ਪਾਸਟ। 2 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰਸਨ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, SON, ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਨੋ ਚੇਂਜ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਚੇਂਜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਚੇਂਜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਚੇਂਜ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਨੀਅਰਨੈਸ ਵਰਡਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਟ ਟਾਈਮ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਇਜ਼ ਇਨ universal truth, truthness or proverb होवे, then no change in reporting speech। मैं ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥਨੈਸ ਹੈ, ਦ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਸ ਇਨ ਦਾ ਈਸਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਫੰਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਜੋ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਯੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਨਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ। ਓਕੇ ਜੀ।